राहुल गांधी जो हमारे मालाखेड़ा में आए थे, उन्होंने 11 दिन में ही कर्जा किसान का माफ़ करने का जो वादा किया था, हैं, तो कहाँ कर्जा माफ़ हुआ है? कहीं कोई कर्जा माफ़। किसानों को योजनाएं जो चल रही हैं वो कागजों में ही हैं। तो ये जो डिगवाल साहब आ रहे हैं, मूलचंद जी डिगवाल, झारड़ा निवासी हमारे क्षेत्र के हैं, उनको टिकट मिल जाए तो और ही अच्छा है। 2 लाख का कर्जा माफ़ कर देंगे, वो 2 लाख का आज तक भी माफ़ नहीं करा। उस चक्कर में हमने ब्याज, पहले ब्याज दे रहे थे, ब्याज भी नहीं दे पाया। तो किसको चुनोगे आप? मूलचंद डिगवाल जी को। मूलचंद डिगवाल को? हमारे क्षेत्र का है। अच्छा। और देखे हुए आदमी है। अच्छा। और अभी मजदूरों को उन्होंने काफी धंधो दे रखे हैं एरिया में। पार्टी आनी चाहिए। पार्टी कौन सी पार्टी? आम आदमी पार्टी। ये सरपंच से बोल दी, इसने भी नहीं कराया। नहीं कराया? हाँ, और वोट उसको हमने दिए, उसने किए जिसको। अच्छा। जो है उसमें एक डिगवाल ही आदमी ऐसा है जो इनको अच्छा लगता है काम, जो ठीक है। हाँ भी जो ठीक है। इस विधायक से संतुष्ट हो या नहीं हो? संतुष्ट है। संतुष्ट है। यही रिपीट होना चाहिए। इसी को चुनोगे आप? टीकाराम जूली को, है ना? नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। चुनावी चर्चा के लिए और चुनावी रुझान के लिए हम इस समय पहुंच गए हैं खेड़ली पिचनौद गांव में, जो कि खेड़ली पिचनौद ग्राम पंचायत में आता है, पंचायत समिति मालाखेड़ा। मेरे साथ यहां पर खेड़ली पिचनौद के गांववासी हैं, उनसे जानेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव जो 2023 इसी साल के अंत में होने वाला है, क्या संभावना है कि कांग्रेस रिपीट करेगी या नहीं करेगी, या भाजपा आएगी या अन्य पार्टी आएंगी, या कौन यहां से विधायक बनेगा। इसी पर आज चर्चा करने के लिए हम खेड़ली पिचनौद आ गए। मेरे साथ मनोज बैरवा जी भी हैं, इसी गांव के हैं। इस बार क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव के अंदर कौन सी पार्टी आएगी या विधायक रिपीट करेंगे? जी, विधायक तो रिपीट की बात नहीं है, पार्टी तो जो है बीजेपी आएगी इस बार। अच्छा, बीजेपी आएगी, कांग्रेस नहीं आएगी? कांग्रेस नहीं आएगी। वजह इसकी? वजह तो यही है कि जितना जो कांग्रेस सरकार ने जो वादे किए हैं, उन वादों के मुताबिक वो खरी नहीं उतरी है। खरी नहीं उतरी है। ऐसे कौन से वादे थे जिन 5 सालों में आपको लगा कि सरकार को वादे करने, जो वादे थे उनको काम होना चाहिए था? जी देखो, हम गांव के रहने वाले हैं। जैसे कि राहुल गांधी जो हमारे मालाखेड़ा में आए थे, उन्होंने 11 दिन में ही कर्जा किसान का माफ़ करने का जो वादा किया था, हैं, तो कहाँ कर्जा माफ़ हुआ है? कहीं कोई कर्जा माफ़। किसान सरकार आखिरी में तो बहुत सारी राहत से योजनाएं चला रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? योजनाएं जो चल रही हैं वो कागजों में ही है। अच्छा, अभी तक जमीन पे नहीं है? जमीन पे कहाँ है? कहीं नहीं। तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो मंत्री हैं, विधायक हैं, टीकाराम जूली, उस पर आप मोहर नहीं लगा रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं। नहीं लगा रहे? नहीं, जूली को नहीं वो करेंगे सपोर्ट। जूली को नहीं करेंगे तो किसको सपोर्ट करेंगे आप? ये नाम तो ये जो डिगवाल साहब आ रहे हैं, मूलचंद जी डिगवाल, झारड़ा निवासी हमारे क्षेत्र के हैं। अच्छा। उनको टिकट मिल जाए तो और ही अच्छा है। अच्छा, कोई और नाम? और नाम तो पिछली बार, इससे पहले वो जयराम जी रहे थे, जयराम जाटव। अच्छा भाई, कई लोग घूम रहे हैं बीजेपी के यहाँ पर। वो तो सब ऐसे ही है, खाना पूर्ति के लिए। अच्छा, खाना पूर्ति है। जी हाँ। कोई ऐसा पुख्ता दावेदार आपको मूलचंद डिगवाल लग रहे हैं? जी हाँ। अच्छा। हाँ, अरे साहब, मेरे ऊपर किसान का कर्जा है। अच्छा। वो अभी तक 2 लाख का कर्जा माफ़ कर देंगे, वो 2 लाख का आज तक भी माफ़ नहीं करा। उस चक्कर में हमने ब्याज, पहले ब्याज दे रहे थे, ब्याज भी नहीं दे पाया। अच्छा। उस चक्कर में अब बैंक पीछे पड़े, अब कहाँ से दें? अब धीरे धीरे ब्याज करता रहता तो सही रहता। तो आप जहाँ कोई अपने परिचित हो, वहाँ काम करवा? हाँ, वहाँ जरूर काम करवा रहे हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि सार्वजनिक सबकी जो है सलाह से कोई काम हो, इसीलिए नाराजगी है। जैसे कि उनके जो लीडर हैं, मंत्री जी के लीडर हैं, वो जो करते हैं वो होता है। आम जनता के तो कुछ नहीं है। बीच के आदमी है, उनका हाँ, काम हो रहा है। उनका काम हो रहा है, और बीच के आदमी जो कराते हैं उनका काम हो रहा है। आम जनता को कोई दिन रात मेहनत कर रहा है। और एक वो आदमी जो बिना पढ़ा और वो पेपर को लीक करवा के पैसे दे के वो लग रहा है। हाँ। तो सरकार से इस बात से आप खफा हैं? बिल्कुल खफा है इस बात से। कोई नया आदमी आना चाहिए। नए आदमी को? नई पार्टी आनी चाहिए। नई पार्टी? कौन सी पार्टी? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी आनी चाहिए। कोई नाम है उसका, कोई ऐसा चर्चा में? अभी तो देखते हैं, नए नए लीडर बन रहे हैं। आम आदमी पार्टी कोई ऐसी विशेषता बताओ जो आनी चाहिए। केजरीवाल जी के फैन हम है ना, कोई काम तो बताओ। फैन उनके सारे काम बढ़िया हैं, स्कूली शिक्षा, मेडिकल के, उन्होंने अच्छा काम किए हैं। अच्छा, क्या इस बार के विधानसभा चुनाव में आप अपने विधायक को चेंज करेंगे या
उसी विधायक को रखेंगे? चेंज तो होगा साहब, होएगा? बिल्कुल होगा। तो किसको चुनोगे आप? मूलचंद डीगवाल जी को। मूलचंद डिगवाल को? हमारे क्षेत्र का है अच्छा और देखे हुआ आदमी है, अच्छा, और अब की बार दूसरा कोई चेंज और नाम नहीं? नहीं, अच्छा, मूलचंद डिगवाल क्यों ऐसा बताओ? हमारे यहाँ का देखे हुआ है, देखा हुआ है? बिल्कुल देखा हमारे माना क्षेत्र का है। अच्छा, हमारे बुलाए आधी रात पे वो आ जाए। हम जब वीडियो बना रहे हैं तो कई लोग कहते हैं कि आखिर मूलचंद डिगवाल का इतना नाम क्यों ले रही जनता, तो हम सीधे ही पूछ रहे हैं ना आपसे। देखो हाँ हाँ, मजदूरों को उन्होंने काफी धंधों दे रखे हैं मैं एरिया में, हजारों लोगों को दे रखा है। 1000 लोगों को दे रखे। और दूसरी बात, हम आधी रात भी याद करें तो वो आ जाता। आ जाते हैं, और किसी पर इतना विश्वास नहीं है बाकी के जो लोग हैं बीजेपी के? नहीं है। नहीं, इतना नहीं है। अच्छा, कांग्रेस से नाराज हैं पूरी तरह से आप कि कांग्रेस का मंत्री या विधायक बदलना चाहिए? बदलना चाहिए, हैं? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? भागचंद बैरवा। भागचंद बैरवा जी। तो सीधी सी बात यह है कि अब हम और बात करेंगे इस खेड़ली पिछनौत में। अपनी राय इन्होंने रखी है और आप इस राय पर अपनी राय भी डेमोक्रेटिक भारत में कमेंट्स के माध्यम से लिख कर भेज सकते हैं। देखें, और अभी हम चलते हैं और गांव के अंदर लोगों से बात करते पहली हैं। बात तो बीजेपी के जो आदमी हैं उनमें ऐसा कोई आदमी नहीं मिल रहा है हमको कि भाई कोई योग्य काबिल है, ऐसी बात नहीं है सभी। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे आते हैं जो पैसे वाले आते हैं ज़्यादातर। चुनाव में तो वही आएंगे लगभग, पैसे वाले हाँ, आएंगे। पैसे वाले आते हैं क्योंकि पैसे से होता है काम ये तो सब। ये हमारी विडंबना है चुनाव की। जी, चुनाव विडम्बना है ये तो। और हम तो चाहेंगे बीजेपी की मान लो आप कहें तो बीजेपी जो है उसमें एक डीगवाल ही आदमी ऐसा है जो हमको अच्छा लगता है काम। जो ठीक है हाँ, भी जो ठीक है, हाँ। क्षेत्र के। क्षेत्र के आदमी क्षेत्र के भी हैं। अच्छा, हाँ जी, तो कांग्रेस से आप इतने खफा नहीं है, लेकिन परिवर्तन होना हाँ, चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए, बस ये चाहिए हम तो। है? हाँ जी, अच्छा। ये काफ़ी क्षेत्र ऐसे हैं, काफ़ी हमारे गांव में प्रॉपर ऐसी जगह भी हैं जहाँ अब तक विकास नहीं। अब भी 70 साल पीछे डाणियों में देखो आप, ना रोड है, ना बिजली का पूरी व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है पूरी। आज 70 साल भी ऐसे वैसे ही बने हुए हैं। आज वो डाणियों में कोई विकास ही नहीं है। तो आप चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो? परिवर्तन तो होना ही चाहिए साहब जाके। विकास चाहते हैं सर हम। विकास चाहते हैं? हाँ। कैसा विकास? यहाँ सड़क है, पानी, मतलब जो भी मकान वकान, कैसे भी कोई गरीब आदमी वो मतलब ऐसा नहीं डोले। इस विधायक से संतुष्ट हो या नहीं हो? संतुष्ट हैं। संतुष्ट है? हाँ। यही रिपीट होना चाहिए? हाँ इसी को चुनोगे आप? जी सर। टीकाराम जूली को? है ना? यही कहना चाह रहे हो ना आप? हाँ, हो गया। पार्टी अलग अलग आनी चाहिए हर बार, अलग आनी अलग आनी चाहिए, विकास होना चाहिए। नहीं, कौन सी पार्टी आए ये बताओ। अब बार बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी में ऐसा कौन सा आदमी चेहरा जो आपको लग रहा है कि उसको अगर टिकट मिलती है और वो जीतेगा और हमारे काम वो कराएगा? अपने डीजी साहब है, डीजी साहब। डीजी साहब संपत राम जी हाँ की जी, वोट लगा रहे हो? हाँ जी। और किसी और का नाम? नहीं, और तो है जो डीगवाल जी, जो बीजेपी को जिसको टिकट मिलेगा, कौन को मिले उसका पता है। डिगवाल का भी आप? डीगवाल के भी हैं, अच्छा, अपने और कोई नाम? रिंकी वर्मा जी भी हैं, अच्छा, और भी काफ़ी सारे लोग हैं। एक तो हमारा रास्ता खराब हो रहा है, खेत पे बच्चे दुख पाते हैं, लेकिन रोज ही न पढ़ने जाते हैं ना तो पैदल गारे में आते हैं। मतलब रास्ता खराब है, रोड खराब है? रोड खराब है तो ये सरपंच से बोल दी, इसने भी नहीं कराया। नहीं कराया? हाँ, और वोट उसको हमने दिए, उसने किए जिसको। अच्छा, हाँ, एक तो ये समस्या, और ये गंदगी ज़्यादा रहती है तो नाली वाली कुछ भी नहीं कराई। मतलब आप चाहते हैं कि सरकार को जब आप वोट किसी राजनीतिक पार्टी को वोट देते हैं तो वोट का काम दिखना चाहिए ना? हाँ, ये होना चाहिए। दिखना चाहिए। खेड़ली पिछनौत के हम गांव में हमने बात चर्चा करी और सीधी सी बात है कि इस गांव की समस्याएं काफ़ी हैं। सरकार से कुछ स्तर पर ये नाराज़ भी हैं और सरकार से चाहते हैं कि इस बार वो काम तो करे ज़मीन पर, क्योंकि रास्ता, सड़क, पानी, बिजली आम समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी ये बदलाव चाहते हैं इस बार। जैसे कि एक महिला कह रही हैं कि हम वोट देते हैं तो काम क्यों नहीं हो पाता। तो डेमोक्रेटिक भारत पर हमने खेड़ली पिछनौत की समस्या को बताया। अब अपने राय कमेंट्स के माध्यम से जरूर लिखकर भेजें। मैं डॉक्टर महेश वर्मा, मेरे सहयोगी रमन वर्मा के साथ देखते रहें डेमोक्रेटिक भारत। शुक्रिया।